नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के लघु सचिवालय में और बड़ी संख्या में गांव इस्माइलपुर के लोग यहां पर पहुंचे। आपको जैसे पता होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहां के सरपंच सुरेश कुमार को एक जो साध्वी थी जो डेरे में वहां पर बैठी थी उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाया गया था। उसके बाद गांव में कई पंचायतें हुई और फाइनली अल्टीमेटम दे दिया गया 2 दिन का कि 2 दिन के अंदर अंदर सरपंच जो है अपने किए की माफी मांगे। अब ये लोग बड़ी संख्या में नरवाना के लघु सचिवालय में पहुंच चुके हैं, तो बात करेंगे इनसे क्यों पहुंचे हैं उस पंचायत होने के बाद भी। सर नमस्कार, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। राम राम जी, पत्रकार साथी को धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं आपका। मेरा नाम जयवीर, गांव इस्माइलपुर। सर जब इतनी बड़ी महापंचायत हुई थी, अल्टीमेटम दिया गया था, तो अब आप लोग यहाँ क्यों आए हो? देखो, अल्टीमेटम सरपंच साहब को एक बार नहीं 3 दफा दिया गया, 2-2 दिन का। लेकिन सरपंच साहब के कान पे जो नहीं रहेंगी, वो गांव को ना तो गांव समझता, ना मंदिर को मंदिर समझता। अच्छा, तो माफी मांग वो नहीं कहता है गांव का मालिक मैं हूँ, मंदिर का मालिक मैं हूँ। आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं। तो माफी मांगने से इनकार कर दिया? हाँ, बिल्कुल इनकार कर दिया, खटखली। एक बार तो जब पंचायत हुई, वो तो ऐसे कह रहा है मैं तो केस लड़ लूंगा। अच्छा हाँ, एक बार तो जब पंचायत हुई थी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे उनके समाज के, जो माफी के लिए कह रहे थे। जो उनका भाईचारा आए थे 2-3 आदमी, उसने नहीं, सरपंच ने नहीं भेजे, वो खुद अपनी तरफ अच्छा, से खुद अपनी तरफ से आए थे। बस ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। लेकिन वो सरपंच ने उन आदमी कोई कदर नहीं रखी, बिल्कुल साफ जवाब दे दिया अपने खुद के भाईचारा को। वो असल में भाईचारा किसी के साथ बनाना ही नहीं चाहता। अच्छा, हाँ। तो समाज के हमारे साथी खड़े हैं, साथ में आप पूछ सकते हो। हाँ जी सर, जो एक सरपंच साहब की तरफ से कुछ प्रतिनिधि मुलाकात करने के लिए आए थे पंचायत में और माफी मांगी थी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? सरपंच साहब ने हमारे साथ कोई बात नहीं करी। खुद मैंने सरपंच साहब के 20 बार फोन किए है। अच्छा, गांव का भाईचारा बना रहा है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी हमारी। अच्छा, कहते भाई मेरा साहब के आदमी आओगे 5, हमने इसको एक कहा था भाई गाँव की कमेटी बनेगी, हर बगल से 2 आदमी होंगे, लेकिन वो उस पर सहमत नहीं हुआ। अभी तक मेरी समझ के आदमी होने चाहिए। अच्छा, तो मैं आऊंगा, नहीं मैं केस लड़ दूंगा। अच्छा, केस लड़ने के लिए तैयार है? मेरी लड़ाई है। अच्छा, हाँ, उसने ये बोले। तो लखविंदर जी, क्या फैसला अब आप लोगों की तरफ से लिया गया है? जो गांव का सरपंच था उसकी जो हरकतें हैं उसको देखते हुए भी गांव में अशांति ना फैले, तो इससे बढ़िया सारे गांव के जो पंच परमेश्वर है उन्होंने निर्णय लिया है कि इस व्यक्ति को सरपंच पद पे ना रखा जाए। अविश्वास प्रस्ताव आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है। उसके बाद हम डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के बाद हम मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव से और पंचायती राज के जो मंत्री है उनसे मिलेंगे। तो इस मामले को हम पूरे हाईलाइट करके चलेंगे ताकि इस व्यक्ति के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि जो इसने गांव में घोटाले कर रखे हैं हमने उसका भी ब्यौरा दिया है कि इसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाए। जो अन्य मेंबर थे उन्होंने भी पास करा ये प्रस्ताव? उन जो हमारे पंचायत के 9 मेंबर थे, 9 में से 8 मेंबरों ने साइन करके दे दिए। अच्छा, 9वां ये खुद ही है सरपंच? एक मेंबर उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा, हाँ, 9वां मेंबर का कोई सहयोग फोन नहीं नहीं उठाया। अच्छा, तो अब जैसे सरपंच बन रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब इस जो ये बात बोलता है भाई मैं तो मंत्री जी का ये हूँ, मंत्री जी का, इस मामले में तो कितनी सच्चाई है? अब एक पंचायत है ना, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने माननीय अपने मंत्री जी कृष्ण बेदी जी से जाके मिलेंगे, तब जाके सच्चाई का पता लगेगा सच्चाई क्या है। तो अभी यही है आपका अगला कदम कि सरपंच को जो है उसके कार्यभार से हटाया जाए? कार्यभार से हटाया जाए और उसके खिलाफ विजिलेंस से जांच करवाई जाए, और ताकि उसने जो घोटाले करे हैं गांव में उसको जल्दी से जल्दी पर्दाफाश हो। क्या इसी बीच यदि सरपंच अब आता है तो क्या अब माफी वगैरह मिल सकती है? माफी वगैरह का भी कोई प्रोसेस नहीं है, सारे वो टाइम जा चुका है और अब ना कोई माफी का प्रोसेस है। जो माई है, जो डेरे में साधु है, उन्होंने बोल दिया भाई जब बंदे के अंदर इतनी अकड़ है तो हम उसको माफी नहीं देंगे। मेरा नाम भूप सिंह है जी। आप पत्रकार मोतिया का धन्यवाद। आप हमारी जो भी बात होती है उसको कवरेज करते हो। हमारे गांव में ये नरवाने से लेकर बनाया था जी, ये हमारे गांव का दुर्भाग्य था। हमारे गांव के दोनों जो गेट होते हैं, स्वागत गेट, वो दोनों को दोनों मतलब के आज देख लो टूटे पड़े हैं। बंदा है जो फिरनी है, वो कमीशन मांगी इसने 5 लाख रुपये, वो बिल्कुल पट्टिया पड़िया है। आज आप जाकर मौका पर देख सको, उसने हद करने में तो कुछ नहीं किया। पेड्डे बेचे, स्कूल से बेचे बगैर परमिशन के, फिर पंचायत से और बेचे, फिर गांव के चुगलते पहाड़ी कीकर खड़ी थी हमारे कम से कम 10-15 लाख रुपये की, अगर वो ऑप्शन कराते तो सारी वो बेची, सारे पैसे हड़प गया। मतलब के कोई भी अगर उसको कोई कहे नहीं भाई तो यूं ना करे, यूं ना करे, सबको एक कदम की दे। मैं गाँव का मालिक हूँ,
जो करूंगा मैं मेरी मर्जी से करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सर बार बार गांव की तरफ से अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद भी माफी नहीं मांग रहा, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी उनका हाथ हो सकता है? देखो जी, वो उसके कहने से है, वो कहता है कि मंत्री जी मेरे फूफा जी हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी मान में वो आया नहीं है, उसने यहाँ से बेल ले ली, वैसे बेल लेनी नहीं थी, जो धारा लगनी थी वो धारा लगी नहीं। अगर चाहे सही धारा लगती तो मतलब कि उसको बेल नहीं मिलनी थी, वो अपने आप सीधा हो जाता। लेकिन वो किसी भी कारण से, जिस भी प्रभाव से वो जमात ले गया, उसी के चक्कर में वो उस अपना मान में फंस गया गांव के। लेकिन पूरा गांव ने बार बार इंतजार कराया, संदेशे थे ज्यादा। उसका भाईचारे को कहा हमने, ऐसी समाज को बुला लो, गांव में होता रहता है, लेकिन गांव में अपना मिलकर न बैठ के ना इसके बवाल को बुझा देंगे। लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी, ना वो आया। आज पूरा गांव सहमति होकर ना सारे मेंबर आके ना अपना इस अगली कार्रवाई पे चल रहे हैं कि ये गांव का सरपंच पद पर नहीं रहे। थैंक यू।